क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है। जी हाँ, फर्क उन छोटे बदलावों से पड़ता है जिनका हमें कभी एहसास तक नहीं होता, लेकिन यही छोटे छोटे बदलाव अगर रोज किए जाएं तो समय के साथ हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। इसी विचार को कहते हैं मार्जिनल गेन्स, और यही है इस किताब 50 पॉजिटिव हैबिट्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ का मूल मंत्र। माइकल चैपमैन ने इस किताब में एक बेहद साधारण लेकिन क्रांतिकारी सिद्धांत को समझाया है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब सोचिए, 1%, इतना छोटा बदलाव, क्या इससे वाकई कुछ फर्क पड़ता है? आइए इसे समझते हैं एक वैज्ञानिक और जीवन से जुड़ी हुई मिसाल से। मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है। आप रोज उसका हैंडल, सीट, टायर, ब्रेक, पेडल, हर चीज में 1% सुधार करते हैं। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, पर 6 महीने बाद वही साइकिल रेस में सबको पीछे छोड़ देती है। यही आइडिया ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने अपनाया था और ओलंपिक में इतिहास रच दिया। माइकल चैपमैन का यही कहना है, जिंदगी में असली क्रांति बड़े बदलावों से नहीं बल्कि छोटे लेकिन सतत बदलावों से आती है। इस किताब में ऐसे 50 पॉजिटिव हैबिट्स बताए गए हैं जो आपके माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सब हैबिट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, यानी इनका असर केवल महसूस नहीं, मापा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये किताब आपको मोटिवेट नहीं करती बल्कि सिस्टमैटिकली गाइड करती है। ये एक रियल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और लॉजिकल रोड मैप है हर उस इंसान के लिए जो अपने जीवन में थोड़ा बेहतर बनना चाहता है, लेकिन स्थायी रूप से। मान लीजिए आप सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ये आदत बदल लें और सुबह के पहले 10 मिनट अपने माइंड को शांत करने में लगाएं, तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। अब ये छोटा सा बदलाव है ना? लेकिन इसे मार्जिनल गेन कहते हैं। किताब के हर चैप्टर में एक एक नई आदत को इस तरह पेश किया गया है कि वो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपको समझाती है कि क्यों और कैसे वो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकती है। जैसे, क्यों ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने से आपका ब्रेन पॉजिटिव बनता है, कैसे डीप वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो सकती है, और क्यों सिर्फ 5 मिनट की वॉक आपके मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। हर आदत के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है, और इसी लॉजिक को हम इस ऑडियो बुक में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको सिर्फ सुनना है और हर दिन एक नई आदत को अपनाने की शुरुआत करनी है। याद रखिए, शुरुआत में कोई आदत आसान नहीं होती, लेकिन जब आप लगातार उसे दोहराते हैं तो वो आदत बन जाती है, और आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो छोटी छोटी आदतों के जरिए आपके भीतर छुपी सबसे शक्तिशाली ताकत को जगा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली आदत से। और याद रखिए, आपको आज ही परफेक्ट नहीं बनना है, सिर्फ आज से बेहतर बनना है। एक हर दिन के लिए एक इंटेंशन सेट करना। हर सुबह आंख खुलते ही ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं, मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन चेक करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दिन की शुरुआत बिना किसी दिशा के करते हैं तो पूरा दिन भी वैसे ही बिखरा हुआ रहता है? माइकल चैपमैन कहते हैं, इफ योर माइंड डजंट सेट द डायरेक्शन, द वर्ल्ड विल डिस्ट्रैक्ट इट। मतलब ये कि अगर आपने अपने दिमाग को एक फोकस नहीं दिया तो ये खुद ही इधर उधर भटकने लगेगा। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जब हम सुबह एक इंटेंशन सेट करते हैं तो हमारा ब्रेन एक सिस्टम एक्टिव करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रस। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो तय करता है कि हम अपने आसपास की हजारों चीजों में से किस पर ध्यान दें और किसे इग्नोर करें। अब सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही कहते हैं आज मैं शांत और पॉजिटिव रहूंगा, तो रस उसी चीज को फिल्टर करता है। यानी दिन भर में वही मौके, वही विचार, वही शब्द आपको ज्यादा दिखेंगे जो उस इंटेंशन से मेल खाते हैं। सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद करके 3 डीप ब्रीथ लीजिए और खुद से पूछिए, मैं आज कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। ये आदत आपके दिन को आपके हिसाब से ढाल सकती है। 2, माइक्रो हैबिट्स के जरिए नई आदतें शुरू करना। हम सब बड़े गोल सेट करते हैं। मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, हर दिन 30 पेज पढ़ूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, और फिर 2 दिन बाद छोड़ देते हैं क्योंकि दिमाग को झटके पसंद नहीं आते। हमारा ब्रेन होम्योस्टेसिस के नियम पर चलता है, यानी जो चीज चल रही है वो वैसे ही चलती रहे। और जब आप अचानक एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन रेजिस्ट करता है। तो समाधान क्या है? माइकल चैपमैन कहते हैं, श्रिंक द हैबिट टिल इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू फेल। मतलब आदत को इतना छोटा कर दो कि आप मना ही ना पाओ। जैसे, जिम नहीं जा पा रहे तो बस 2 मिनट पुशअप्स करो। पढ़ाई भारी लग रही है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ो। सुबह उठना मुश्किल लग रहा है तो पहले सिर्फ 15 मिनट पहले उठो। ये माइक्रो हैबिट्स आपकी आदतों के लिए एक गेटवे बनती हैं। एक बार शुरू कर लिया, फिर दिमाग उस काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। साइंटिफिक स्टडीज भी कहती हैं, किसी भी आदत को बनाना हो तो उसे जितना फ्रिक्शनलेस बनाओगे उतनी जल्दी वो आदत बन जाएगी। 3, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, शुक्रगुजारी की आदत। अब आप सोच सकते हैं, शुक्रगुजारी, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? जी हाँ, और बहुत ज्यादा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं,
यानी जिन चीजों के लिए वे थैंकफुल हैं, उनमें स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की मात्रा 23% तक कम हो जाती है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप अपने ब्रेन को अबंडेंस की स्थिति में लाते हैं। आपका दिमाग कहता है मेरे पास जो है वो काफी है, और तभी आप कंपैरिजन, जेलसी और नेगेटिविटी से बचते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे शुरू करें? बहुत सिंपल। हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। वो बड़ी नहीं, छोटी बातें भी हो सकती हैं। आज माँ ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया, आज ट्रैफिक कम मिला, ऑफिस में बॉस ने तारीफ की। ये आदत आपकी सोच को प्रोग्राम कर देती है जिंदगी के अच्छे हिस्सों पर फोकस करने के लिए। 4. डिजिटल डिटॉक्स, टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी। माइकल चैपमैन इस आदत को आज की सबसे जरूरी आदतों में मानते हैं। आपका मोबाइल, वो आपको दुनिया से जोड़े रखता है, लेकिन कई बार खुद से तोड़ देता है। स्टेटिस्टिकली एक इंसान औसतन 96 बार रोज फोन चेक करता है, यानी हर 10-12 मिनट में एक बार। और हर बार जब आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं, डोपामीन रिलीज होता है, एक फील गुड केमिकल जो धीरे धीरे आपके दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बना देता है। अब जब आप कोई बोरिंग लेकिन जरूरी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज, तो दिमाग कहता है ये तो मजेदार नहीं है, चलो रील देख लेते हैं। इसीलिए एक छोटी सी आदत अपनाइए, नो फोन जोन। दिन का सिर्फ 1 घंटा जब फोन ऑफ या साइलेंट में रखें, वो समय आप अपने काम, परिवार या खुद के साथ बिताइए। धीरे धीरे ये आदत आपके फोकस को तेज बनाएगी और अंदर की शांति लौटाएगी। 5. मूवमेंट, रोज कुछ न कुछ मूवमेंट जरूरी है। माइकल चैपमैन कहते हैं आपका शरीर डिजाइंड है मूव करने के लिए, बैठे रहने के लिए नहीं। हम सोचते हैं कि फिटनेस का मतलब है जिम जाना या रनिंग करना, लेकिन साइंस कहती है सिर्फ बैठना ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं तो हार्ट डायबिटीज का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। अब इसका हल क्या है? सिर्फ एक आदत, एवरी आवर मूव फॉर 2 मिनट्स। घड़ी में अलार्म लगाइए, हर घंटे उठिए, थोड़ा चलिए, स्ट्रेच कीजिए, घर के काम खुद से करिए, सीढ़ियां चढ़िए, टहलते हुए फोन पर बात करिए। ये छोटी छोटी आदतें आपके शरीर को रीसेट करती हैं और दिमाग को भी एक्टिव बनाती हैं। अब तक आपने 5 पॉजिटिव हैबिट सुनी। हर एक साधारण लगती है, लेकिन इनमें एक गहरा विज्ञान और जबरदस्त असर छुपा है। तो आज से बस इतना सोचिए, मैं कौन सी एक आदत आज से शुरू कर सकता हूँ? क्योंकि बदलाव कभी भी अचानक नहीं आता, वो रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनता है। आइए अब बढ़ते हैं अगली पॉजिटिव हैबिट की ओर। 6. डीप वर्क, ध्यान केंद्रित करने की ताकत। आज के दौर में ध्यान भटकाना सबसे आसान चीज है। एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक कॉल और आपकी फोकस की ट्रेन पटरी से उतर जाती है। माइकल चैपमैन कहते हैं शैलो एफर्ट्स लीड टू शैलो रिजल्ट्स, यानी अगर आपका काम उथला होगा, ध्यान बटा हुआ होगा, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक काम में डूब जाना। साइंटिस्ट कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक डीप वर्क वो रेयर स्किल है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू पैदा करती है। अब आप पूछेंगे कैसे करें डीप वर्क? बहुत आसान तरीका है, दिन में सिर्फ 1 घंटा, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, सोशल मीडिया से दूरी और सिर्फ एक टास्क पर ध्यान। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग आदत डाल चुका है हर 5 मिनट में किसी और चीज की तरफ भागने की, लेकिन जैसे जैसे आप डीप वर्क की प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग फोकस करना सीखेगा। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन में हर कोई अच्छा है, लेकिन जो इंसान ध्यान केंद्रित कर सकता है वही कुछ बड़ा बना सकता है। 7. सुबह की 20 मिनट की मॉर्निंग रूटीन। माइकल चैपमैन का मानना है द वे यू स्टार्ट योर डे डिसाइड्स हाउ यू लिव योर लाइफ। अब ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे फोन स्क्रॉल करते हैं और फिर जल्दबाजी में उठकर दिन की भागदौड़ शुरू करते हैं। पर क्या ये सच में दिन की सही शुरुआत है? अब सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी बिना वार्म अप के मैदान में उतर जाए तो क्या वो अपनी पूरी क्षमता से खेल पाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही सुबह का समय आपके दिमाग और शरीर का वार्म अप है। माइकल एक सिंपल लेकिन पावरफुल मॉर्निंग रूटीन सजेस्ट करते हैं, द 20 मिनट रूल। पहले 20 मिनट में सिर्फ 4 काम करें। 1. हाइड्रेट, एक बड़ा गिलास पानी पीजिए। 2. मूव, हल्की स्ट्रेचिंग या 5 मिनट वॉक कीजिए। 3. साइलेंस, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, बिना फोन, बिना बात, सिर्फ खुद के साथ। 4. प्लान, आज के दिन का एक छोटा सा इरादा सेट कीजिए। ये 20 मिनट आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और फोकस को रीसेट कर देते हैं। ये कोई फैंसी रूटीन नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली डिजाइन की गई आदत है जो आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को ऑन कर देती है। 8. 2 मिनट रूल, काम को टालना बंद करें। हम सभी कभी ना कभी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, यानी टालते हैं, पर माइकल चैपमैन के मुताबिक एक छोटी सी आदत इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है, 2 मिनट रूल। ये नियम कहता है अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में किया जा सकता है तो उसे अभी करो। जैसे टेबल पर रखी चाय की कप को किचन में रखना, किसी मेल का जवाब देना, टू डू लिस्ट अपडेट करना, बिस्तर ठीक करना। आप सोचेंगे ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बिल्कुल,
पर यही छोटी छोटी अधूरी चीजें हमारे दिमाग को ओवरलोडेड महसूस कराती हैं। हर बार जब आप कोई काम अधूरा छोड़ते हैं तो दिमाग उसे ओपन लूप के रूप में स्टोर करता है और वो लूप तब तक दिमाग में चलता रहता है जब तक काम पूरा ना हो जाए। 2 मिनट रूल का जादू यही है, ये आपके माइंड को क्लीन स्लेट बनाए रखता है और आपको मानसिक हल्कापन देता है। 9. लर्न एवरी डे, रोज कुछ नया सीखना। माइकल चैपमैन की फिलॉसफी में जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है कांस्टेंट लर्निंग, मतलब रोज कुछ न कुछ नया सीखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन किताबें पढ़नी हो या कोर्स करना हो। सीखने के तरीके कई हो सकते हैं। एक अच्छा पॉडकास्ट सुनिए, किसी विषय पर छोटा सा आर्टिकल पढ़िए, किसी एक्सपर्ट की बात सुनिए या फिर किसी इंसान से एक नया नजरिया जानिए। साइंटिफिकली बात करें, जब आप रोज नया सीखते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में नई कनेक्शन बनाते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन खुद को बदलने और बेहतर बनाने लगता है। माइकल कहते हैं, इफ यू आर नॉट लर्निंग यू आर नॉट ग्रोइंग, और ग्रोथ ही वो फ्यूल है जो इंसान को अंदर से जिंदा रखती है। 10. रिफ्लेक्ट, दिन खत्म होने से पहले खुद से बात करना। हम दिन भर बाहर की दुनिया से बात करते हैं लेकिन खुद से बात करना भूल जाते हैं। माइकल के अनुसार दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट निकालकर आप खुद से 3 सवाल पूछें। 1. आज मैंने क्या सीखा? 2. आज क्या अच्छा किया? 3. कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? ये आदत सिंपल लगती है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन से क्लैरिटी आती है। जब आप रोज अपनी गलतियों और जीतों को देखना सीखते हैं तभी आप खुद को सच में बदलना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई खिलाड़ी हर मैच के बाद अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो देखता है ताकि अगली बार और बेहतर खेल सके। रिफ्लेक्शन आपको खुद का कोच बना देता है। तो अब तक हमने 10 पॉजिटिव हैबिट्स देखी। हर आदत एक माइक्रो शिफ्ट है, लेकिन इनके इकट्ठे होने से एक मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। माइकल चैपमैन की किताब हमें सिखाती है कि बदलाव बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे मार्जिनल गेन से आता है। अब अगली आदतों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे ऐसी हैबिट्स आएंगी जो आपके दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों को छू जाएंगी। 11. वन थिंग फोकस, एक समय में सिर्फ एक काम। माइकल चैपमैन कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, इट्स नॉट प्रोडक्टिविटी, इट्स डिवाइडेड अटेंशन। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग अक्सर मल्टीटास्क करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है, क्योंकि आपका दिमाग एक ही समय में 2 गहरे काम नहीं कर सकता। वो बस एक से दूसरे में तेजी से स्विच करता है और हर स्विच पर कॉग्निटिव एनर्जी खर्च होती है। इसलिए इस आदत को अपनाइए। हर समय बस एक ही काम कीजिए और उसे पूरी अवेयरनेस के साथ। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अगर आप बात कर रहे हैं तो सामने वाले की आंखों में देखकर पूरी तरह वहां मौजूद रहिए। ये आदत सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ की क्वालिटी को भी कई गुना बढ़ा देती है। 12. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव बात करना। माइकल चैपमैन इस हैबिट को गेम चेंजर कहते हैं। आपका सबसे ज्यादा सुना जाने वाला इंसान कौन है? कोई दोस्त, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, आप खुद। आप दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बना देती हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कभी समय पर नहीं कर पाता, मुझे हमेशा गलती हो जाती है, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उन बातों को सच मानकर उसी हिसाब से बिहेव करने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब सोचिए, अगर आप खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं सुधार कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, तो आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं। इसलिए हर सुबह और रात को आईने में खुद से एक पॉजिटिव वाक्य कहिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। ये कोई फालतू मोटिवेशन नहीं है, ये आपके ब्रेन को रीवायरिंग करने का तरीका है। 13. क्लटर फ्री एनवायरनमेंट, साफ और सादा माहौल। माइकल कहते हैं, योर एक्सटर्नल स्पेस इज अ मिरर ऑफ योर इंटरनल स्टेट। जिस माहौल में आप रहते हैं वो आपके माइंडसेट को सीधे प्रभावित करता है। क्लटर यानी बिखरा हुआ कमरा, भरी हुई डेस्क, अनगिनत नोटिफिकेशन, ये सब आपके ब्रेन को लगातार स्ट्रेस्ड और ओवर स्टिमुलेटेड रखते हैं। एक अध्ययन बताता है कि जो लोग अनक्लटर्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इसलिए एक आदत अपनाइए, हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने आसपास की जगह साफ करने में लगाइए। डेस्क पर सिर्फ वही रखें जो जरूरी है। मोबाइल ऐप्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। घर में हर चीज को एक फिक्स जगह दीजिए। जब बाहरी दुनिया शांत और व्यवस्थित होती है तब ही अंदर की सोच स्पष्ट और शक्तिशाली हो सकती है। 14. शेड्यूल ब्रेक्स, आराम को भी प्लान करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत उल्टी है। माइकल बताते हैं कि ब्रेन 90 मिनट तक ही फोकस कर सकता है, उसके बाद ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक चाहिए। इसलिए एक आदत बनाइए, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक, हर 4 चक्रों के बाद 20 मिनट का बड़ा ब्रेक। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती नहीं बल्कि बढ़ती है। ब्रेक में आंखें बंद करें, थोड़ा टहलें, स्ट्रेच करें या गहरी सांस लें।
ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपके ब्रेन को रिफ्रेश करते हैं ताकि आप बिना थके दिन भर आउटपुट दे सकें। 15. सेइंग नो, साफ मना करना सीखें। बहुत से लोग अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं, चाहे वो जरूरी हो या नहीं। माइकल का कहना है, एवरी येस टू अदर्स इज अ नो टू योरसेल्फ। यानी जब आप दूसरों के लिए हर बार हाँ कहते हैं तो अपने जरूरी कामों के लिए ना कह रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको ऐसा काम कहे जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता तो विनम्र लेकिन साफ तरीके से ना कहिए। ना कहना मतलब अहंकारी होना नहीं है। ना कहना मतलब अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना और सम्मान देना। साइंटिफिकली देखा जाए तो बाउंड्री सेट करना एक हेल्दी माइंड की निशानी है। 16. इवनिंग रूटीन, दिन का शांत अंत। जिस तरह एक अच्छी सुबह पूरे दिन की दिशा तय करती है, वैसे ही एक शांत रात आपकी नींद, याददाश्त और अगली सुबह के लिए नींव रखती है। माइकल चैपमैन इवनिंग रूटीन के लिए 3 सिंपल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। 1. अनप्लग, सोने से 30 मिनट पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। 2. स्लो डाउन, धीमे और शांत काम करें, जैसे जर्नलिंग, हल्की किताब पढ़ना या फैमिली के साथ बातचीत। 3. प्रिपेयर, अगले दिन के कपड़े, टास्क्स या रूटीन तैयार कर लें। इस आदत से आपका दिमाग धीरे धीरे वाइंड डाउन करना सीखता है। इससे आपको गहरी और रेस्टोरेटिव नींद मिलती है, जो कि अगली सुबह की क्लैरिटी और एनर्जी के लिए सबसे जरूरी है। 17. पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की ताकत। माइकल कहते हैं, योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड विविडली इमेजिन्ड। जब आप किसी चीज की साफ कल्पना करते हैं, जैसे कि एक लक्ष्य, एक सफलता या कोई आदत, तो ब्रेन उसी अनुभव को मानने लगता है जैसे कि वो सच में घटित हो रहा है। इसका साइंटिफिक आधार है मिरर न्यूरॉन्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी। विजुअलाइजेशन से आपके दिमाग में वैसी ही वायरिंग बनने लगती है जैसी तब बनती है जब आप वो चीज सच में करते हैं। इसलिए हर सुबह या रात 2 मिनट आंखें बंद करके अपनी लाइफ को वैसा विजुअलाइज कीजिए जैसी आप उसे बनाना चाहते हैं। अपने सपनों को देखिए, महसूस कीजिए और खुद को उसमें जीते हुए महसूस कीजिए। ये कोई मानसिक खेल नहीं है, ये एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड टेक्निक है जो एलीट एथलीट्स, सीईओ और परफॉर्मर्स इस्तेमाल करते हैं। 18. पावर पोजिंग, बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास बढ़ाना। एमी कडी की रिसर्च कहती है, योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर। माइकल चैपमैन इस आदत को हर उस इंसान के लिए जरूरी मानते हैं जो बार बार खुद को छोटा या कमजोर महसूस करता है। बस 2 मिनट की पावर पोज, सीना ताना हुआ, पीठ सीधी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और कोर्टिसोल घटाता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत ऊपर चला जाता है। अब सोचिए, आप दिन की शुरुआत इस सिंपल हैबिट से करें तो आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए मेंटल स्टेट में होंगे। 19. माइंडफुल ईटिंग, होश में खाना खाना। ज्यादातर लोग खाना खाते हैं लेकिन महसूस नहीं करते कि क्या खा रहे हैं, या तो स्क्रीन के सामने या जल्दीबाजी में। माइकल कहते हैं, जब आप ध्यान से खाते हैं तो आप सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी पोषण दे रहे होते हैं। एक रिसर्च बताती है कि माइंडफुल ईटिंग से डाइजेशन बेहतर होता है, ओवर ईटिंग कम होती है और इमोशनल ईटिंग की समस्या घटती है। बस कुछ आसान स्टेप्स अपनाइए। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाइए, हर बाइट को चबाइए और उसका स्वाद महसूस कीजिए। अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनिए, कब भूख है और कब पेट भर गया। ये आदत शरीर से लेकर मन तक गहराई से असर डालती है। 20. डेली विन्स ट्रैक करना, हर दिन की जीत को पहचानना। माइकल चैपमैन एक बेहद प्रैक्टिकल बात कहते हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम वन बिग विन, इट कम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग स्मॉल विन्स डेली। आपका 21. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, खुद को उस इंसान के रूप में देखना जो आप बनना चाहते हैं। माइकल चैपमैन एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप बार बार किसी आदत को छोड़ देते हैं तो शायद आप लक्ष्य नहीं बल्कि पहचान, आइडेंटिटी गलत चुन रहे हैं। अब फर्क समझिए, जब कोई कहता है मैं किताबें पढ़ना शुरू करना चाहता हूं, तब वो सिर्फ गोल सेट कर रहा है। लेकिन जब कोई कहता है मैं एक रीडर हूं, तब वो खुद को नए आइडेंटिटी से जोड़ रहा है। साइकोलॉजी कहती है, जब आप किसी आइडेंटिटी को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी सारी चॉइसेस उसी के अनुसार बनने लगती हैं। मतलब अगर आपने खुद को फिट इंसान मान लिया तो आपका दिमाग वही काम ढूंढने लगेगा जो फिट लोग करते हैं, जैसे हेल्दी खाना, वर्कआउट, समय पर सोना। इसलिए हर बार जब आप किसी अच्छी आदत को दोहराते हैं तो खुद से कहिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो दिन की शुरुआत शांति से करता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो टाइम पर काम करता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो लगातार सीखता है। यही आपकी नई पहचान बनेगी और नई पहचान से ही नया जीवन बनेगा। 22-10-10-10 रूल, निर्णय लेने की एक शक्तिशाली तकनीक। माइकल इस हैबिट को मेंटल क्लैरिटी की चाबी मानते हैं। जब आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो, जैसे कोई ऑफर लेना है या छोड़ना है, किसी से बात करनी है या नहीं, तो ये नियम अपनाइए। 10 मिनट, 10 घंटे, 10 महीने। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। 1. अगर मैं ये निर्णय लूं तो 10 मिनट बाद कैसा महसूस करूंगा? 2-10 घंटे बाद इसका क्या असर होगा? 3 और 10 महीने बाद क्या ये अभी भी इतना बड़ा फैसला लगेगा? ये टेक्निक आपके दिमाग को इमीडिएट इमोशन से बाहर लाकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचने पर मजबूर करती है।
ये है एक सूझबूझ से भरी आदत जिससे आप रिएक्टिव नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेना सीखते हैं। 23 मेंटल डाइट। दिमाग को क्या खिला रहे हो? जिस तरह आपका शरीर उस खाने से बनता है जो आप खाते हैं, उसी तरह आपका मन उन विचारों, सूचनाओं और संवादों से बनता है जो आप रोज कंज्यूम करते हैं। माइकल पूछते हैं, अगर आपको अपने मन का खाना भी टेस्ट करना पड़ता तो क्या आप वही कंटेंट कंज्यूम करते जो आज कर रहे हैं? न्यूज, सोशल मीडिया, गॉसिप, नेगेटिव लोग, ये सब लो क्वालिटी मेंटल कैलोरीज हैं जिन्हें आप जितना ज्यादा लेते हो उतना ही मानसिक थकान और चिंता बढ़ती है। तो आज से एक छोटा लेकिन पॉजिटिव बदलाव लाएं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो आपको अपलिफ्ट करे, इंस्पायर करे या सिखाए। यह है आपकी नई मेंटल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी। 24 टाइम ब्लॉकिंग। समय को ढांचे में ढालना। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। माइकल कहते हैं समस्या समय की नहीं है, उसके बंटवारे की है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने दिन को घंटों में नहीं, फोकस ब्लॉक्स में बांटना। उदाहरण के लिए सुबह 9-11 डीप वर्क ब्लॉक, दोपहर 12-1 ईमेल कम्युनिकेशन ब्लॉक, शाम 6-7 फैमिली ब्लॉक, रात 9-9:30 वाइंड डाउन ब्लॉक। हर काम को एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट देना दिमाग को क्लियर बाउंड्रीज देता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और डिसीजन फटीग घटती है। ये एक प्रोफेशनल्स की आदत है जो वक्त को बर्बाद नहीं होने देती। 25 वीकली रिव्यू। हफ्ते की ऑडिट खुद करना। माइकल कहते हैं जो लोग अपने जीवन को ऑब्जर्व नहीं करते वे उसे दोहराते रहते हैं। हर हफ्ते 30 मिनट निकालिए और खुद से ये 5 सवाल पूछिए। 1 इस हफ्ते मैंने क्या सीखा? 2 क्या चीज अच्छी चली? 3 क्या नहीं चली? 4 मैं क्या बदलना चाहूंगा? 5 अगले हफ्ते मेरी 3 टॉप प्रायोरिटीज क्या होंगी? ये आदत आपको ऑटो पायलट से निकालकर अवेयरनेस मोड में ले आती है। आप गलती दोहराने की बजाय सीखना शुरू करते हैं। यह खुद को डायरेक्शन देने की वीकली जीपीएस सिस्टम है। 26 वैल्यू अलाइनमेंट। आदतें बनाइए लेकिन अपने मूल्यों के हिसाब से। माइकल चैपमैन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपकी आदतें आपके कोर वैल्यूज से मेल नहीं खाती तो वे ज्यादा दिन टिकती नहीं। अब सोचिए, अगर आपके लिए परिवार सबसे बड़ी वैल्यू है लेकिन आपकी आदतें ऐसा टाइम टेबल बनाती हैं जिसमें परिवार के लिए वक्त ही नहीं है, तो अंदर ही अंदर गिल्ट और डिस्कनेक्ट पैदा होगा। इसलिए हर आदत से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरे जीवन के असली मूल्यों के साथ जुड़ती है? जब आदतें और मूल्य एक दिशा में जाते हैं तभी सच्चा फुलफिलमेंट मिलता है। 27 रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ें? माइकल एक जरूरी सच बताते हैं, आप किसी आदत को खत्म नहीं कर सकते जब तक आप उसे किसी और से रिप्लेस ना करें। हमारे ब्रेन में हैबिट लूप्स होते हैं। क्यों? रूटीन रिवॉर्ड। अगर आप रूटीन को हटाकर खाली छोड़ देते हैं तो ब्रेन उस खालीपन को वापस पुरानी आदत से भर देता है। इसलिए अगर आप मोबाइल स्क्रॉलिंग छोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी दूसरी रिवॉर्डिंग एक्टिविटी से बदलिए, जैसे किताब पढ़ना या टहलना। बुरी आदत को हटाना नहीं, बदला हुआ विकल्प देना, यही असली बदलाव है। 28 ब्रीदिंग ब्रेक्स। पूरे दिन में गहरी सांसों के छोटे छोटे विराम। माइकल कहते हैं जब भी कुछ अनक्लियर लगे, एंग्शियस लगे या डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो बस अपनी सांसों पर लौट आइए। सिर्फ 60 सेकंड की डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद, गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर और मन सिर्फ सांसों पर केंद्रित। ये छोटे छोटे ब्रीदिंग ब्रेक्स आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, यानी आपकी चिंता, जल्दबाजी और अनावश्यक सोच को धीमा कर देते हैं। ये आदत जितनी साधारण है उतनी ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसे किसी भी वक्त किया जा सकता है और ये तुरंत असर करती है। 29 5 मिनट डिक्लटर। हर दिन थोड़ा हल्का हो जाना। माइकल की एक शानदार टेक्निक है, हर दिन सिर्फ 5 मिनट कुछ फालतू चीजें हटा दो। कोई पुरानी फाइल, कोई बेकार ऐप, कोई पुराना कपड़ा, कोई नॉन सर्विंग थॉट। ये छोटे छोटे डिसीजन आपके जीवन को अनक्लटर्ड बनाते हैं। हर बार जब आप किसी चीज को हटाते हैं आप जगह बनाते हैं कुछ बेहतर के आने के लिए। 30 एनर्जी ऑडिट। दिन भर की ऊर्जा का लेखा जोखा। माइकल कहते हैं सक्सेस इज नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग एनर्जी। हर इंसान के दिन में कुछ हाई एनर्जी घंटे होते हैं और कुछ लो एनर्जी स्लॉट्स। तो एक बार बैठकर अपने दिन को ऑब्जर्व कीजिए। कब आप सबसे अलर्ट होते हैं? कब सबसे थके हुए महसूस करते हैं? कौन सी चीजें आपको ड्रेन करती हैं? कौन सी चीजें आपको रिचार्ज करती हैं? इसके बाद जरूरी काम उन हाई एनर्जी स्लॉट्स में शिफ्ट करिए और कम महत्वपूर्ण काम लो एनर्जी टाइम पर रखिए। ये एनर्जी फर्स्ट अप्रोच आपकी एफिशिएंसी को एक्सपोनेंशियल बना देती है। अब तक आपने 30 पॉजिटिव हैबिट सुनी। हर आदत एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है जो मिलकर आपकी आइडेंटिटी, आपकी दिशा और आपके डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं। अब हम बढ़ते हैं 31वीं आदत की ओर, क्योंकि ये बदलाव रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए है। 31 ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। आभार की आदत डालिए। माइकल कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज नॉट जस्ट एन इमोशन, इट्स अ मेंटल ट्रेनिंग। कई साइंटिफिक स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि जो लोग रोज आभार प्रकट करते हैं उनके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन का स्तर बढ़ता है। ये वही केमिकल्स हैं जो खुशी और संतुष्टि लाते हैं। अब इसे अपनी दिनचर्या में कैसे लाएं?
बहुत आसान तरीका है। रोज रात को सोने से पहले एक डायरी में 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। जैसे, आज मेरे बच्चे ने मुझे गले लगाया, आज मुझे एक क्लाइंट ने सराहा, आज मैंने समय पर खाना खाया। याद रखिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन चीजों को देख पा रहे हैं जो अब भी ठीक हैं और जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। 32 सेल्फ इनिशिएटेड चैलेंजेस, खुद को चैलेंज देना। माइकल बताते हैं कि ग्रोथ सिर्फ कंफर्ट जोन में नहीं होती, बल्कि डिस्कंफर्ट में होती है। इसलिए हर महीने खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए। जैसे 7 दिन बिना शुगर के, 10 दिन सुबह 6 बजे उठना, 5 दिन तक सोशल मीडिया से दूरी, 30 दिन तक रोज एक्सरसाइज। इन छोटे छोटे चैलेंजेस से 2 चीजें होती हैं। एक, आपका सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत होता है। 2, आपके अंदर का विनर माइंडसेट जागता है। जब आप खुद को हर बार थोड़ा और पुश करते हैं तो आप सिर्फ आदत नहीं, कैरेक्टर बना रहे होते हैं। 33 लर्न टू लिसन, सुनना भी एक कला है। माइकल कहते हैं, मोस्ट पीपल लिसन टू रिप्लाई नॉट टू अंडरस्टैंड। लिसनिंग एक अंडररेटेड हैबिट है, लेकिन ये हर अच्छे लीडर, मेंटर और इंसान की पहचान है। जब आप सच में ध्यान से सुनते हैं, आपके रिश्ते गहरे होते हैं, आपकी समझ बेहतर होती है और आप दूसरों की जरूरतें बिना बोले भी पहचानने लगते हैं। आज से सिर्फ एक बदलाव लाइए। जब कोई बात करे तो उसे पूरा सुने, बीच में मत काटिए और प्रतिक्रिया देने से पहले 2 सेकंड रुकिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की गहराई जोड़ देता है। 34 कंज्यूम लेस क्रिएट मोर, उपभोग कम निर्माण ज्यादा। माइकल कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक क्रिएटर होता है, लेकिन हम ज्यादातर वक्त कंज्यूमर बने रहते हैं। रोज कितने घंटे आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, न्यूज। अब ये पूछिए, उसमें से कितना कंटेंट आपने बनाया? इस आदत का मतलब ये नहीं कि आप इन्फ्लुएंसर बने, बल्कि ये है कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना सीखें, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, बनाना हो, सिखाना हो या कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्शन। जब आप ज्यादा क्रिएट करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आपकी पहचान खुद से बनने लगती है, न कि दूसरों की राय से। 35 सेल्फ कंपैशन, खुद के साथ दया का व्यवहार। माइकल चैपमैन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट पुशिंग हार्डर, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग काइंडर टू योरसेल्फ। कभी आपने देखा है, जब कोई दोस्त फेल होता है तो आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा। लेकिन जब आप खुद फेल होते हैं तो क्या कहते हैं? मैं निकम्मा हूं, मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। यही फर्क है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद से वैसा ही बात करना जैसा आप अपने किसी करीबी से करते। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि मानसिक ताकत की निशानी है। जो इंसान खुद के गिरने पर भी खुद को उठा सकता है, वही लगातार जीतता है। 36 लर्निंग फ्रॉम फेलियर, हर हार में छिपी सीख को पकड़ना। माइकल कहते हैं, फेलियर इज नेवर द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड इट। जब आप फेल होते हैं तो वो एक घटना है, लेकिन जब आप खुद को उस फेलियर से डिफाइन करने लगते हैं तब वो आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए हर फेलियर के बाद सिर्फ एक सवाल पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? हर गलती में एक ब्लूप्रिंट होता है जो अगली बार सही करने का रास्ता दिखाता है। फेलियर को देखकर भागिए मत, उसे डाइसेक्ट कीजिए, समझिए और फिर स्मार्टली आगे बढ़िए। 37 सिंगल टास्क वर्कआउट, सिर्फ शरीर नहीं, ध्यान भी ट्रेन कीजिए। माइकल बताते हैं कि आपकी वर्कआउट भी एक माइंडसेट बिल्डिंग एक्ट है। बहुत से लोग जिम जाते हैं लेकिन वर्कआउट करते हुए मोबाइल देख रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं या म्यूजिक में खोए रहते हैं। माइकल कहते हैं, अगर आप एक ही वक्त में 2 जगह पर हैं तो आप कहीं भी पूरी तरह नहीं हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप एक्सरसाइज करें, पूरा ध्यान सिर्फ अपने शरीर, अपनी सांस और अपने मूवमेंट पर रखिए। इससे आपका सिर्फ शरीर नहीं, आपका मेंटल कंसंट्रेशन मसल भी स्ट्रांग होता है। 38 साइलेंट मॉर्निंग्स, सुबह के पहले 30 मिनट बिना आवाज के बिताइए। माइकल ने इस आदत को मेंटल रीसेट बटन कहा है। हम अक्सर सुबह उठते ही टीवी, मोबाइल, न्यूज, गाने, किसी न किसी ध्वनि से खुद को घेर लेते हैं, लेकिन असली क्लैरिटी तब आती है जब आप दिन की शुरुआत शांत माहौल में करते हैं। सुबह के पहले 30 मिनट, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़ाव। इससे आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में काम करता है, जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेस्ट होता है। 39 सेइंग थैंक यू, शब्दों की ताकत को समझिए। माइकल एक सिंपल लेकिन गहरी बात कहते हैं, थैंक यू इजंट जस्ट अ फ्रेज, इट्स अ वाइब्रेशन। जब आप किसी को ईमानदारी से थैंक यू कहते हैं, चाहे वो आपका कोई स्टाफ हो, परिवार का सदस्य हो या कोई अजनबी, तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रो सोशल इमोशन ट्रांसफर, मतलब जब आप अप्रिसिएशन दिखाते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ दोहराने लगता है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है जो आपके वातावरण को प्यार और सहयोग से भर देता है। 40 लिविंग बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना। माइकल बार बार एक सवाल पूछते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं या जिंदगी आपको चला रही है?
इस पॉजिटिव हैबिट का मतलब है हर महीने अपने जीवन के 6 क्षेत्रों का रिव्यू करना। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, लर्निंग, फाइनेंस, पर्पस। हर क्षेत्र में खुद से पूछिए, क्या मैं इसे डिजाइन कर रहा हूं या ये सिर्फ हैपन हो रहा है? ये आदत आपको रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल बनाती है, यानी आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डायरेक्शन देने लगते हैं। अब तक आपने 40 पॉजिटिव हैबिट्स सुनी और ये सिर्फ शुरुआत है। अगले 10 माइक्रो हैबिट्स माइंडसेट और एनर्जी के स्तर पर आपको एक बिल्कुल नया विजन देंगी। अगर आप तैयार हैं तो हम बढ़ते हैं 41वीं आदत की ओर। 41, डोपामीन फास्टिंग, नकली खुशी से एक ब्रेक। माइकल इस हैबिट को रीसेट फॉर रियल रिवॉर्ड्स कहते हैं। हर बार जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम लाइक्स चेक करते हैं, गेम्स खेलते हैं या जंक फूड खाते हैं, तो आपका दिमाग छोटा सा डोपामीन रिलीज करता है। समस्या तब होती है जब ये हिट्स बार बार मिलती हैं और दिमाग उन्हें असली खुशी समझ लेता है। धीरे धीरे आप किसी मीनिंगफुल चीज जैसे किताब पढ़ना, गहरी बातचीत, ध्यान लगाना से बोर महसूस करने लगते हैं। इसे ही कहते हैं डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन। इसलिए हफ्ते में एक बार डोपामीन फास्टिंग कीजिए, एक दिन या कम से कम 4-6 घंटे के लिए। बिना स्क्रीन, बिना शुगर, बिना डोपामिन ड्रिवन एक्टिविटी, सिर्फ शांत, सादा और स्लो जीवन। जब आप ये करते हैं तो आपका दिमाग खुद को रीसेट करता है और फिर वही किताब, वही सुकून, वही शांति आपको असली आनंद देने लगती है। 42, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन नहीं, प्रगति चाहिए। माइकल कहते हैं, परफेक्शन इज अ मास्क दैट हाइड्स फियर ऑफ फेलियर। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, पर सच ये है, कुछ इम्परफेक्ट करके खत्म करना कुछ भी शुरू न करने से 1000 गुना बेहतर है। आप जब भी किसी आदत, प्रोजेक्ट या लक्ष्य की शुरुआत करें, बस ये सोचिए, मुझे इसे पूरा करना है, भले ही 80% पर। इससे आपका माइंड एग्जीक्यूशन मोड में आएगा, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलेगा और आप एक्शन लेने लगेंगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्रिएट्स सक्सेस। 43, माइक्रो मेडिटेशंस, मिनटों में ध्यान की शक्ति। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है 30 मिनट बैठना, आंखें बंद करना और कुछ ना सोचना, लेकिन माइकल एक नया नजरिया देते हैं। माइक्रो मेडिटेशंस, दिन में 3 से 4 बार, सिर्फ 60 सेकंड के लिए। आंखें बंद करें, सांस लें और बस अभी में लौट आइए। ये छोटे विराम आपके दिमाग को शांत करते हैं, नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं और आपका प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बढ़ाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो आपके प्रोडक्टिविटी, इमोशनल बैलेंस और डिसीजन मेकिंग को तुरंत बेहतर बनाती है। 44, स्मॉल विन सेलिब्रेशन, हर छोटी जीत का जश्न। माइकल कहते हैं, सेलिब्रेशन वायर्स योर ब्रेन टू रिपीट द बिहेवियर। जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं, जैसे टाइम पर उठे, मीठा अवॉइड किया, पढ़ाई की, तो उसे नोटिस और सेलिब्रेट करें। जरूरत नहीं कि पार्टी मनाएं, बस खुद से कहें, मैंने किया। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में ऊर्जा लाइए, मुट्ठी भींचिए, मुस्कुराइए। ये सब आपके दिमाग में डोपामिन ट्रिगर करता है जो उस बिहेवियर को दोहराने की क्रेविंग बनाता है। यही है हैबिट रीइंफोर्समेंट की असली कुंजी। 45, लर्निंग आउट लाउड, जो सीखा उसे बोलिए या सिखाइए। माइकल कहते हैं, लर्निंग डीपन्स व्हेन यू टीच। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे किसी और को समझाएं। जब आप लाउड सोचते हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है। ये आदत आपकी क्लैरिटी, मेमोरी और कॉन्फिडेंस तीनों को तेजी से विकसित करती है। 46, रिवर्स प्लानिंग, आखिर से शुरुआत कीजिए। माइकल की इस आदत का सिद्धांत है, डोंट प्लान फॉरवर्ड, प्लान बैकवर्ड फ्रॉम द गोल। आप जो भी लक्ष्य तय करते हैं, जैसे 6 महीने में वजन कम करना या नई स्किल सीखना, उसका आखिरी दिन इमेजिन कीजिए और फिर वहां से पीछे की तरफ प्लानिंग कीजिए। जैसे मंथ 6 फिट बॉडी, मंथ 5 is to 80% क्लीन ईटिंग, मंथ 4 कंसिस्टेंट वर्कआउट। और ऐसे ही ये तरीका आपको एक क्लियर पाथ देता है और आपके माइंड को हर कदम पर प्रिपेयर्ड रखता है। 47, डिक्लटर रिलेशनशिप्स, ऊर्जा चूसने वाले रिश्तों से दूरी। माइकल चैपमैन कहते हैं, योर एनवायरमेंट इंक्लूड्स पीपल टू। कई बार हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही हमें रोक रहे होते हैं। नकारात्मकता, आलोचना, कंपैरिजन, मैनिपुलेशन, इन रिश्तों का समय समय पर ऑडिट करना जरूरी है। कौन मुझे बेहतर बनाता है? कौन मेरी ऊर्जा खींचता है? किनसे बात करने के बाद मैं इंस्पायर्ड महसूस करता हूँ? जो रिश्ते सिर्फ गिल्ट, फियर या ऑब्लिगेशन से बने हुए हैं, उन्हें रिस्पेक्टफुली दूरी पर रखें। आपका मेंटल स्पेस भी डिक्लटर होने का हकदार है। 48, सिस्टम्स ओवर गोल्स, सिस्टम बनाइए, सिर्फ लक्ष्य नहीं। माइकल की फिलॉसफी है, डोंट जस्ट सेट गोल्स, बिल्ड सिस्टम्स दैट मेक दोज गोल्स इनएविटेबल। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है मैं 10 किलो वजन घटाऊंगा, तो उसका सिस्टम है, रोज 30 मिनट चलना, रोज सुबह हेल्दी नाश्ता, हफ्ते में 3 बार मील प्रेप करना। जब आप सिर्फ गोल पर ध्यान देते हैं तो मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं,
लेकिन जब सिस्टम बनाते हैं तो आप डिसिप्लिन के साथ प्रोग्रेस करते हैं। सिस्टम इक्वल्स सस्टेनेबल सक्सेस। 49 इवनिंग माइंड स्वीप। दिमाग को खाली कीजिए सोने से पहले। माइकल कहते हैं, योर ब्रेन इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट होल्डिंग देम। सोने से पहले हम अक्सर सोचों के भंवर में फंसे रहते हैं। कल क्या करना है, कौन सा ईमेल भेजना है, किससे बात करनी है। इसका हल है माइंड स्वीप। रात को 5 मिनट एक कागज या नोटबुक ले और जो भी आपके दिमाग में है बिना सोचे सब कुछ लिख दीजिए। इससे आपका दिमाग हल्का हो जाएगा और नींद गहरी और शुद्ध होगी। 50 द 1% रूल। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। माइकल चैपमैन का सबसे महत्वपूर्ण नियम, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम मैसिव एक्शन, इट कम्स फ्रॉम मार्जिनल गेन्स डन डेली। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं अपनी सेहत में 1% क्या सुधार सकता हूँ? आज मैं अपनी सोच में 1% क्या साफ कर सकता हूँ? आज मैं अपने रिश्ते में 1% क्या प्यार जोड़ सकता हूँ? 1% कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन साल भर बाद यही 1% रोजाना मिलकर 3700% इंप्रूवमेंट बन जाती है। और यही है द आर्ट ऑफ मार्जिनल गेन्स। और यही थी 50 पॉजिटिव हैबिट्स की वो सीढ़ी जो आपको उस इंसान की तरफ ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, बदलाव एक बार में नहीं आता, बदलाव रोज के छोटे छोटे फैसलों से आता है। हर सुबह थोड़ा बेहतर बनना, हर रात थोड़ा और सच्चा बनना। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, कुछ महसूस करवाया, या अगर एक भी आदत आपके दिल को छू गई, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी सबसे पसंदीदा हैबिट बताएं और शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो इस वक्त अपने जीवन में एक नई शुरुआत की तलाश में हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज आपके लिए लाते रहें तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब जिंदगी बदले तो आप सबसे पहले तैयार हों। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं होता कि आप अभी कहां खड़े हैं, सवाल ये होता है कि आप रोज कितनी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। चलते रहिए, सीखते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते रहिए।